आज़ाद कश्मीर के अहले 27 और 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। शेर रहमान कहती हैं पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत लीगी हामी के घर से पकड़ा गया। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनत मोहम्मद अताबिक ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। दोनों मुल्कों का 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़म का यादा। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे बारे पेशरफ्त पर गौर। तिजारत, सरमायाकारी, सरहदी तिजारती रवाबत के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। जाम कमाल खान ने कहा पाकिस्तान और ईरान के तारीखी ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकतदारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान को ईरान का तवील अलमुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। मुल्क से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खारिज जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में खारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह। ऑपरेशन में फितनाल खारिज के मुतादिद दहशतगर्द जख्मी हुए। हलाक खारिज से असला, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों में यकीनी बनाया जा रहा है कि मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। पायदार अमन के क़याम तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। Backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to. अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ईरान के लिए मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। हमारी इजाजत के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुंच सकता। फौजी दस्तों से मुकम्मल राबिता है, इस्तीफा नहीं दूंगा और डटा रहूंगा। ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुल्की सलामती, कौमी मफादात और सरजमीन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान अमन की पॉलिसी पर कारबंद है। ईरान की सरजमीन को खतरा लाहक हुआ तो दिफा के लिए पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। ईरान की अमरीका को बहरी नाकाबंदी पर सख्त नताइज की वार्निंग। मुज़ाकरात से कबल अमरीका के तर्ज अमल में तब्दीली जरूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका वाज़े तौर पर ऐलान करे वो जंग नहीं चाहता। मुंजमद फंड बहाल और आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया भी महफूज नहीं रहेगी। मजीद कहा यूक्रेन के 3 मकामात पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन की जानिब से मार्चत के बाद ये फैसला रोक दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। उन्होंने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन पर जानिबदारी और तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सदर ने सालिस या कौमी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर किरदार अदा नहीं किया। नईम कासिम ने दावा किया कि ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ कामयाबी में अब कोई अबहाम नहीं रहा। ईरान बाअसर आलमी ताकत के तौर पर सामने आया। ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी फौज के मुताबिक 2 जहाजों को नकारा बनाया जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये इकदामात ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी के ऑपरेशन का हिस्सा हैं। बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद तिजारती जहाजों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का भी हुक्म जारी। रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों में 27 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। रूसी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक जबकि 40 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले में एक रेस्क्यू एहलकार भी हलाक।
लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में होगा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात अमरीकी सालसी में 3 रोज तक जारी रहेंगे। सियासी, अस्करी और कानूनी सर्वे माहिरीन से मुज़ाकरात होंगे। जंग बंदी और इसराइली हमले मुज़ाकरात के मरकजी एजेंडे में शामिल। लेबनान इसराइली इनखला के लिए नए आजमाइशी इलाकों की तजवीज़ पेश करेगा। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के मशरकी इलाकों में लगने वाली आग बेकाबू, 5000 घर खाली, 600 इमारतें तबाह। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के दूसरे बड़े शहर और इसके गिरदोनवा में आग तकरीबन 21 मुरबा किलोमीटर रकबे तक फैल गई। बिल्डोजरों और हेलीकॉप्टरों की मदद से जारी कार्रवाइयों के बावजूद आग 1360 मुरबा किलोमीटर रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए कवायदो ज़वाबित तैयार कर लिए। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। नए कवायद के तहत अवामी अहदेदार को मिलने वाला हर तोहफा 30 रोज के अंदर तोशाखाना में जमा कराना लाजिम होगा। मुकर्रर मुद्दत में तोहफा जमा न कराने पर मार्केट कीमत से 5 गुना तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा, जबकि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तोशाखाना में मौजूद तहाइफ खुली नीलामी के जरिए फरोख्त किए जाएंगे, जबकि नीलामी से हासिल रकम पसमानदा इलाकों में बच्चियों की इब्तदाई तालीम पर खर्च की जाएगी। सरकारी खजाने से तनख्वाह या मुराद लेने वाला शख्स तोशाखाना से तोहफा हासिल नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जबकि इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वॉक भी होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमीर मकाम ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुके। उनका कहना था, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठा रहा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मलिक और जफर अब्बास खान की मुलाकात में मुल्की सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को खुशाब में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज की मसाइल के हल की यकीन दहानी। अरकान सूबाई असम्बली का आज़ाद कश्मीर की आवाम को 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा देने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, कायद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब अमन और अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। अहम इजलास की सदारत की। इजलास में यौम पुलिस शहदा पर तमाम पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस शहदा हमारे सरों के ताज, ता क़यामत भी पुलिस शहदा का एहसान नहीं उतार सकते। इजलास से खिताब में कहा, अब नेशनल पुलिस ब्यूरो से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी यकसा निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। अब बिजली की पैदावार नहीं बल्कि जखीरा करने का चैलेंज है। सोलर तवानाई की इस्तादाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का तकरीब से खिताब, बोले, दिन के वक्त इजाफी पैदावार और शाम को तलब बढ़ जाती है। कतर से गैस सप्लाई मुतासिर होने पर रात को लोड शेडिंग करना पड़ी। मुल्क में साफ तवानाई की पैदावार 55% तक पहुंच गई। बैटरीज को दरामद नहीं करेंगे, मकामी पैदावार को फरोख्त देंगे। कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट अब ड्रामों में इस्तेमाल हो रही है। अज़मा बुखारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर ड्रामे का एक सीन शेयर करते हुए अज़मा बुखारी ने लिखा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। लाहौर में एएसआई की लड़की से मुबैना ज्यादती। एसएचओ समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का रात गए थाने का दौरा। कार्रवाई में ताखीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर अमला मुअत्तल किया। अलीजेब दस्तगीर नए एसएचओ तैनात। डीआईजी ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर्स, 8 एएसआई और 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों समेत फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रिर और ड्राइवर्स भी मुअत्तल कर दिए।
پی ٹی اے کا بڑا کریک ڈاؤن، 7 ماہ میں 18 لاکھ سے زائد سمز بلاک۔ پی ٹی اے کے مطابق جنوری سے اب تک 6,91,102 غیر قانونی سمز بند کی گئیں۔ فوت شدگان کے شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ 9,03,230 سمز بلاک۔ غیر ملکی سمز کی غیر قانونی فروخت کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری، 37 ملزمان گرفتار۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول 4 روپے 8 پیسے، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج کے لیے نافذ العمل رہیں گی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت زون میں آغاز، 500 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,78,768 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ ملک بھر میں چہلم امام حسین اور شہدائے کربلا عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی اور فل پروف انتظامات کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اپنے راستوں پر رواں دواں۔ لاہور میں امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا مرکزی جلوس صبح سویرے حویلی الف شاہ انجون دلی گیٹ سے برآمد ہوا، کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ کراچی میں چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آج آخری اور تیسرا روز ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی داتا دربار آمد پر حاضری۔ عرس کے موقع پر زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات، لنگر، دودھ کی سبیل اور ٹھنڈے پانی کی فراہمی کا سلسلہ بلا تعطل جاری۔ تقریبات میں ملکی سلامتی، امن و استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد و فلاح کے لیے خصوصی دعائیں۔ زائرین نظم و ضبط کا خیال رکھیں، انتظامیہ کی اپیل۔ راولپنڈی میں گرجا روڈ پر برساتی نالے میں گرنے والا 6 سالہ بچہ نہ مل سکا، ریسکیو حکام نے اندھیرے کے باعث آپریشن روک دیا۔ دینا میں موسلادھار بارش کی وجہ سے برساتی نالے میں طغیانی، پانی کا ریلا برساتی نالے کا پل بہا کر لے گیا۔ بسیط پور میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، خاتون جاں بحق۔ لاہور میں آج پھر بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آئندہ 2 سے 3 روز مزید بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں سے مختلف حادثات کے نتیجے میں 40 افراد جاں بحق ہو چکے۔ جنوبی افریقہ کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر مائیکل سمتھ 2 سال کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر۔ پی سی بی نے مائیکل سمتھ کی تقرری کی تصدیق کر دی۔ مائیکل ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے۔ مائیکل سمتھ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 19 اگست سے شیڈول ہے۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے پولیس کے عظیم شہداء کو سلام۔ ملک بھر میں آج یوم شہداء پولیس منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم کا فخر، شہدائے پولیس کی یاد میں تقریب منعقد کی جائیں گی۔ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ اول دستے کا کردار ادا کیا۔ قوم ان بہادر بیٹوں اور ان کے خون کی ہمیشہ مخلوص رہے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پولیس کے جانباز افسران اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا کہنا ہے پولیس افسران اور جوانوں کی عظیم قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف پولیس نے غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا۔